हो, चाहे ठेका मजदूर हो, चाहे अस्थाई कर्मियों हो, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। शॉप में प्रबंधन बोलती है कि एचईसी के सारा कामगार हड़ताल पर है, लेकिन हम इस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा हड़ताल नहीं है। हम 20 महीना से जो काम किए हैं वो काम का हम पैसा मांग रहे हैं। और शॉप के अंदर में कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए जाता है तो वहाँ न संसाधन है, न रॉ मटेरियल है, न काम करने के लिए मोबिल है, न तेल है। तो आदमी वो जेल नहीं है कि कारखाना के अंदर में जाए और 5 घंटा अंदर रहे और बाहर आ जाए। आज 6 महीना से प्रबंधन ऐसा काम की है गैर कानूनी कि जिसके चलते एचईसी प्रबंधन को जेल जाना पड़ सकता है। ठेका मजदूर जिस 1600 है और 1600 ठेका मजदूर को इन लोगों ने बिना टेंडर का अंदर में काम कराया और बिना हाजिरी का काम कराया कि सारा समाधान आपका हो जाता है। लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बाद भी सारा ठेका श्रमिक बेहाल है, उनका रोजगार नहीं है, सैलरी नहीं है, ईएसआई में पैसा जमा नहीं हो रहा है। यहाँ पर मोदी जी का नारे लगा रहे हैं, हाय हाय करे, पर हर जगह तो मोदी जी का नारा चल रहा है। यही सवाल हम आपसे पहले मीडिया वाला भाई से पूछेंगे। आप लोग जान रहे कि हम लोग 17 जनवरी 2024 हम लोग स्ट्राइक में बैठे हैं। बहुत से मीडिया है, 17 जनवरी से आज तक मीडिया है। क्या आप लोग सही में या मोदी सरकार आप लोग को दिए होंगे? अगर दिए हैं तो ये भी ईमानदार पहले हमसे बताइए, तभी जाके हम आप बात करेंगे मीडिया भाई से। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर सही बताइएगा तब हम बताएंगे, या आप मोदी का आदमी है तब तो हमसे कोई सवाल मत कीजिए। और ये मजदूर भिखारी का अगर है तब हमसे बात कीजिएगा। नहीं, यहाँ क्या 17 जनवरी से है, 17 जनवरी से है, अभी के नहीं है। 17 जनवरी आज कितना तारीख मालूम है ना? आज 9 मार्च है। तो सोचिए कितना दिन हुआ हम लोग का स्ट्राइक किए। सब कहते हैं कि मीडिया वाला भाई कहते हैं कि हम लोग वहाँ तक दे रहे हैं। अभी तक अगर वहाँ तक चला जाता तो क्या मोदी सरकार भेड़वा दोगला का कान में नहीं सुनाई देता ना? आज तो क्या मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? करेंगे कब? जब उनका जनी है ही नहीं है, बाल बच्चा है ही नहीं है, परिवार है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ये गरीब मजदूर का हम लोग का तो बाल बच्चा है, तो हम लोग जान रहे कि तकलीफ क्या है। आगे क्या रणनीति रहेगी? बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार एचईसी को चलाना चाहते हैं तो ढंग से चलाए। हमारे सबसे पहले तो 22 महीना का वेतन दे। हमारे एचईसी डमाडोल है 2 साल से, वहाँ कम से कम सामान दे। इतना मजदूर भाई बहन लोग हैं, उनसे काम ले, सही टाइम पेमेंट दे, हर महीना पेमेंट दे। अगर मोदी सरकार दोगला को अगर एचईसी बंद करना है तो सबसे पहले हमारे जमीन जो दिए हैं वो जमीन वापस करे। ठीक है, शारदा देवी नहीं है। अब तो हमारे पास करो और मरो की बात सिवाय और कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग लड़ाई अब लड़े हैं और इस बीच एक नया मोड़ आया है। हम लोग एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति एक मोर्चा बनी थी। इस मोर्चा में 7-8 यूनियनें थी, लेकिन सबसे पहले इंटक के लोग भागने का काम किया। ठीक है, आप चले गए, लेकिन 40 दिन हमारे साथ रहने के बावजूद हमारे अन्य साथी जो एटक से बिलोंग करते हैं वो लोग भी भाग गए। तो निश्चित तौर पर ये लोग भगोड़ा हैं और भगोड़ा ही रहेंगे। इनका इतिहास भी यही रहा है। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, सुबह का भूला आदि शाम को घर आ जाता है। 17 जनवरी से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में मजदूरों ने काफी उतार चढ़ाव देखा और अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। हम लोग हेड क्वार्टर पर डेली वहाँ अपना मुस्तैदी से खड़ा रहते हैं और प्रबंधन के खिलाफ लड़ते हैं। सवाल आपका ये हो सकता है कि आप क्यों लड़ते हैं? तो हम इसलिए लड़ते हैं कि हमारे को जो एचईसी है, देश का एक आधुनिक मंदिर जिसको बंद करने का साजिश चल रही है मोदी सरकार के द्वारा, और मोदी सरकार इसको प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथे, अंबानी और अडानी के हाथों में सौंपना चाहती है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि एचईसी के कर्मचारियों का पिछले 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिला।
निश्चित तौर पर जब नहीं मिलेगा तो इन लोगों के घर के चूल्हे चौके बंद हो जाएंगे और बाल बच्चों का अपना तो भविष्य खराब है, बाल बच्चों का भी भविष्य खराब हो चुका है। हम लोग के साथ तो ऐसी स्थिति हो गई है कि यदि हमको आत्महत्या करना हो